तो मैं संजय आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज हम बात करने जा रहे हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो ये एडीओ 25 में जो होने वाला एग्जाम है उसके अंतर्गत पंचायती राज के अंतर्गत ये आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए यह लागू कब हुआ है। तो 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम संपूर्ण भारत में लागू है, परंतु मिजोरम, मेघालय, नागालैंड राज्यों में लागू नहीं है। तो देखिए मिजोरम, मेघालय, नागालैंड है ना, तो इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, परंतु दिल्ली में लागू नहीं है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को राज्य सूची में शामिल किया गया है। तो पंचायतों किस किस में शामिल कर दिया गया है? राज्य सूची में। इसके अंतर्गत भाग 9 में 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद एवं 11 अनुसूची जोड़ी गई है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय जोड़े गए हैं। प्रदेश में जिला, जनपद, ग्राम स्तर पर पंचायतों का गठन करना भी इसी के अंतर्गत ही है। ग्राम सभा को गांव की संवैधानिक संस्था के रूप में मान्यता प्रदान करना भी इसी के अंतर्गत है। महिलाओं हेतु न्यूनतम 1/3 सीटों पर आरक्षण लागू करना। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्गों को उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था करना। इसके बाद है पंचायतों में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयोग का गठन करना। पंचायत की वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए प्रत्येक राज्य में 5 वर्ष हेतु एक राज्य आयोग की गठन करना। पंचायतों को मुख्य रूप में सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास की योजना तैयार कर इसे क्रियान्वित कराने का जिम्मेदारी देना। संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज 29 विषयों पर राज्य सरकारें पंचायतों को अधिकार हस्तांतरित करने हेतु अधिकृत की गई हैं। तो कुल यहाँ पे देखिए 14 विशेषताएं हैं यहाँ पे किसकी? तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की। लागू कब हुआ है? तो 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम देखते हैं जो यहाँ पे अनुच्छेदों की बात की गई है, उन अनुच्छेदों पर बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुच्छेद में है आपका 243। 243 में क्या है आपका? परिभाषाएं हैं। उसके बाद 243 ए। तो देखिए 243 ए में क्या है? ग्राम सभा के बारे में है। इसके बाद है 243 बी। तो 243 बी में पंचायतों के गठन के बारे में है। 243 सी। तो 243 सी में पंचायतों के संगठन के बारे में है। 243 डी। तो 243 डी अनुच्छेद है वो स्थानों के संरक्षण पर आधारित है। 243 ई पंचायतों की कार्य अवधि के बारे में बताता है। 243 एफ सदस्यों के लिए पात्रताएं अपात्रताएं। 243 जी पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 एच कर लगाने की शक्तियां और पंचायतों की निधियां। 243 आई वित्त आयोग का गठन। 243 जे पंचायतों का लेखा परीक्षण। 243 के पंचायतों के लिए चुनाव। 243 एल संघ शासित प्रदेशों में अनुप्रयोग। 243 एम कुछ निश्चित क्षेत्रों में लागू न होने वाले भाग। 243 एन मौजूदा कानूनों एवं पंचायतों की निरंतरता। और 243 ओ निर्वाचन मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर प्रतिबंध। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा यहाँ पे? संविधान संशोधन कब हुआ था, कब लागू हुआ था, क्या क्या संशोधन है, इसके बाद कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में बात किया गया है, ठीक है, और कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या जुड़ा हुआ है या क्या क्या उसके अंदर है। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।